तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल दाऊद नगर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में हम लोग डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जिन जिन में डिफरेंस पूछता है उसको हम लोग दो तरफ लिख लेते हैं और बीच में हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हम लोग को मालूम चलता है कि इसका डिफरेंस इस साइड में और इसका डिफरेंस इस साइड में है। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस। तो ब्रीदिंग क्या बोलता है दोस्तों कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग्स। बोल रहा है दोस्तों कि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं थ्रू द लंग्स की मदद से। तो सेकंड देखते हैं रिस्पायरेशन क्या बोलता है। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस एनर्जी एंड द सेल यूज इट टू परफॉर्म सेलुलर वर्क। बोल रहा है दोस्तों कि जो रिस्पायरेशन है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद ग्लूकोज से एनर्जी को बनाया जाता है और उस एनर्जी को सेल क्या करते हैं, अलग अलग कामों को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अब हम लोग सेकेंड डिफरेंस देखते हैं। तो सेकेंड डिफरेंस बोल रहा है दोस्तों कि ब्रीदिंग में इट इज़ अ फिजिकल एक्शन। इन दिस प्रोसेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। बोल रहा है दोस्तों कि जो ब्रीदिंग होता है वह कैसा प्रोसेस है, तो वह फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। मीन्स क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और रिस्पायरेशन का सेकंड क्या डिफरेंस है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। मीन्स क्या बोल रहा है दोस्तों कि जो रिस्पायरेशन है वह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि यह इनसाइड द बॉडी क्या करता है, रिएक्ट करता है ग्लूकोज को तोड़ने में। अब हम लोग देखते हैं थर्ड डिफरेंस ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में। तो ब्रीदिंग में बोल रहा है दोस्तों कि एनर्जी इट नॉट प्रोड्यूस। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें कोई एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। लेकिन जो रिस्पायरेशन है उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसकी मदद से ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है। तो वही बोल रहा है कि इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बोल रहा है दोस्तों कि जो एनर्जी ग्लूकोज से हम लोग बनाते हैं उसको किस फॉर्म में यूज करते हैं, तो एटीपी के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ डिफरेंस क्या बोल रहा है कि इन दिस एक्शन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। मीन्स क्या बोला जा रहा है कि जो ब्रीथिंग होता है उस सेल के बाहर होता है, जितने भी एक्शन होते हैं। लेकिन जो आपका रिस्पायरेशन है दोस्तों, दिस एक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल्स। मीन्स क्या होता है कि इसमें सेल इनसाइड अंदर इसमें क्या होते हैं, एक्शन होते हैं। मीन्स बोला जाए तो क्या होता है कि अंदर ले करके हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं। इंटरनल क्या होता है, रिएक्शन होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं फिफ्थ नंबर, ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन। इंजाइम आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रीदिंग में किसी भी प्रकार का एंजाइम की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन जो रिस्पायरेशन होता है उसमें एंजाइम्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। उसकी मदद से क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या किए कि डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन को हमने देखा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लिया जाए कि लिखने के लिए बोला जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, तो इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल घंटी को दबाना ना भूलें।